सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 5 कंपनीज के बारे में। अभी ऐसे 5 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन कंपनीज के अंदर कल के दिन हमें गिरावट वाला एक सिनेरियो बन सकता है, उन कंपनीज के अंदर हमें गिरावट नज़र आ सकती है। पहले तो 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा आपको गिरावट नज़र आएगा, एंड उसके बाद 2 कंपनीज ऐसा ही जिन कंपनीज के अंदर थोड़ा बहुत हमें गिरावट नज़र आ सकता है। तो देखिएगा मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा, चलिए हम लोग डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप अमेरिकन मार्केट देखोगे, डाउ जोन्स के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 22 सितंबर यानी कि फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें 0.31% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें डाउ जोन्स के अंदर नजर आ चुका था। साथ में अगर आप नैस्डैक के अंदर दोस्तों देखोगे तो नैस्डैक के अंदर भी कमजोरी के ही अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो यूएस मार्केट है, जो अमेरिकन मार्केट है, उसके अंदर दोस्तों हमें पॉजिटिव वाला सिनेरियो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, उसके अंदर हमें नेगेटिव वाला सिनेरियो नज़र आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि मंडे के दिन भी इंडियन मार्केट के अंदर भी आपको प्रेशराइज के अंदर, पैनिक लेवल के अंदर, नेगेटिविटी के अंदर हमें परफॉर्मेंस नजर आ सकती। तो चलिए कौन कौन से 2 कंपनी थे जो सबसे पहले आपको फोकस में रह सकते हैं। उन कंपनीज के अंदर एक तो थोड़ा बहुत गिरावट या फिर एक तो पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग नजर आ सकती है। सबसे पहला कंपनी जो कि इन्फोसिस ईडीआर, जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही इन्फोसिस ईडीआर नाम से कंपनी यूएस मार्केट के अंदर लिस्टेड है, नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है, जहां इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.20% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। ये भी दोस्तों कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल अगर आप इनके चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों देखोगे तो कहीं ना कहीं गिरावट वाला ही चार्ट पैटर्न हमें इन्फोसिस एडीआर का नजर आ रहा है। साथ में जैसे कि आपको बताएं कि विप्रो लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही नैस्डैक यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ये कंपनी लिस्टेड है। तो जहां इस कंपनी के अंदर हमें 1% की नेगेटिविटी के अंदर गिरावट के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो मंडे के लिए इन्फोसिस के अंदर तो हमें तेज था, इसकी वजह से समझ सकते हो कि पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग आ सकता है। लेकिन विप्रो के अंदर एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है वहाँ 1% का गिरावट हुआ था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन आपको विप्रो लिमिटेड के लिए कोई अच्छा दिन नहीं होने वाला। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें करेक्शन आ सकता है, लेकिन गिरेगा तो कितना गिरेगा, सही बात है, ये भी दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप डॉलर देखोगे, डॉलर्स के अंदर है 5.02। वही अगर आप डॉलर के हिसाब से अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करके देखोगे तो 417 रुपये के आसपास हमें प्राइस निकल के आ रहा है। और विप्रो जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, जहां इसके अंदर 418 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग फाइनली नजर आ चुका था। यानी कि कल के दिन ऑलमोस्ट कंपनी 470 रुपये के आसपास हमें क्लोज होते हुए नजर आ सकता है। नए के बराबर परफॉर्मेंस हमें नजर आ सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गिरावट होगा, लेकिन पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग नजर आ सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है करंट बेसिस के ऊपर जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें जो बना हुआ है, किसका प्रेशर बना हुआ है, इंडिया एंड कनाडा बीच का। यानी कि इंडिया के एंड कनाडा बीच में कोई जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रही। स्टेटमेंट ऊपर पास हो रहे, कनाडा कुछ स्टेटमेंट इंडिया की ओर पास कर रहा है, इंडिया कुछ स्टेटमेंट्स हमें कनाडा के पास हमें पास होते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर सिनेरियो अगर आप देखोगे तो कोई पॉजिटिव सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आए। यहाँ भी दोस्तों प्रेशर मार्केट के अंदर मंडे के दिन भी बना रह सकता है। ये हुआ था कुछ बेसिक 2 कंपनीज जिनके अंदर आपको थोड़ा बहुत पैनिक लेवल्स के अंदर क्लोजिंग आ सकती है। लेकिन जो एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपनी है जो मंडे के दिन गिर सकता है, चलिए एक एक कंपनी के बारे में कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी है AKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड, यानी कि बेसिक एकाइक एनर्जी सर्विस लिमिटेड की अगर बात कीजिए, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक तो नहीं होगा, लेकिन जो गिने चुने लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर जो ये स्टॉक होने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा, ढेर सारे रिपोर्ट्स के अंदर इस कंपनी का नाम हमें प्रिंट हुआ था। अभी किस रिगार्डिंग प्रिंट हुआ था उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के 622 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ था, एंड 10% की लोअर सर्किट हमें कंपनी के अंदर फ्राइडे के दिन ऑलरेडी दोस्तों लग चुका था। यहाँ अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन कंपनी के अंदर लोअर सर्किट हमें ऑलरेडी लग चुका था। अभी बेसिकली दोस्तों गिरावट के पीछे रीजन क्या है, एंड मंडे के दिन क्यों आपको और गिरावट हो सकता है। सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट्स, यानी कि कंपनी ने रिजल्ट्स अपना पेश किया है। अब ये रिजल्ट क्या है, सही बात है, रिजल्ट इस महीने कैसा आएगा, रिजल्ट्स तो अगले महीने आने वाला है, एंड सबसे पहले तो आईटी सेक्टर का आने वाला है। तो इस कंपनी ने अचानक से इस महीने रिजल्ट क्यों पोस्ट किया, तो देखिएगा रिजल्ट दोस्तों कंपनी ने पोस्ट तो किया है, लेकिन ये जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर का है, ये जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर का है। तो जिसके हिसाब से
कंपनी ने अपना रिजल्ट पोस्ट किया जिसके अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट है उसके अंदर 75% का डिक्लाइन हमें ओवरऑल बेसिस के ऊपर प्रॉफिट्स के अंदर नजर आ चुका है। और इसी की वजह से जब कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया था कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 7,500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ था विद इन 1 ईयर। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। इसी की वजह से आर्टिकल्स के अंदर इस कंपनी का नाम हमें प्रिंट आउट हुआ था। इसी की वजह से हर एक लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है। लेकिन तब कंपनी का प्रॉफिट्स रेवेन्यूज बहुत अच्छा खासा जनरेट हो रहा था। लेकिन बाद में जब गिरावट दोस्तों अगर आप देखोगे ओवरऑल बेसिस की ये जो कंपनी है ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें जितना कंपनी भागा था उतना ही कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। अभी दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट है उसके अंदर 75% का डिक्लाइन हमें नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं कंपनी ने 400 करोड़ के आसपास कंपनी पहला अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, लेकिन कंपनी ने मार्च क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि ऑलमोस्ट 75% का प्रॉफिट हमें घट चुका है। इसी की वजह से एकाई एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें चर्चे में रह सकती है। मंडे के दिन भी कंपनी के अंदर गिरावट होने का सबसे बड़ा हमें रीजन नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर अपडेट्स तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपनी प्रेशराइज रह सकते। इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव माहौल हमें पहले से दोस्तों बना हुआ है। 225 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन 0.38% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। अगर आप वेदांता का ओवरऑल बेसिस के ऊपर पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 14 से 15% की गिरावट, यानी कि 14 से 15% की गिरावट पिछले 1 सालों में नजर आई। पिछले 5 सालों में भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 2 से 3% की गिरावट नजर आई, यानी कि कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों गिरावट ही गिरावट हमें नजर आ रही है। पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा कंपनी गिरावट के अंदर नजर आ रही है। लेकिन करंट बेसिस के पर दोस्तों इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो स्टडी करके ही इन्वेस्ट करना। सिर्फ ऐसा मत देखना कि यार अरे यार ये कंपनी 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड करंटली 200 रुपये के आसपास अवेलेबल, तो डायरेक्टली हम लोग बाइंग करेंगे, फिर एक 200 रुपये की कंपनी 300 रुपये के आसपास जाएगी। तो दोस्तों कोई भी कंपनी के लिए जो काउंटर होता है वो पॉजिटिविटी का होना चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी काउंटर पॉजिटिविटी का अगर नहीं होता तो क्यों कंपनी के अंदर रैली आएगा? क्योंकि ये जो करंट बेसिस के ऊपर जो वेदांता के अंदर जो माहौल हमें बना हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस कंपनी के अंदर भी मंडे के दिन या फिर मंडे के बाद भी हमें थोड़ा बहुत करेक्शन हमें होते हुए नज़र आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, BLS इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 264 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे। फ्राइडे के दिन इस कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आ चुका था दोस्तों, लेकिन ये तेज़ी आने का रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ गिरावट हमें आना चाहिए। अभी गिरावट दोस्तों क्यों आना चाहिए? क्योंकि कंपनी का अगर आप ओवरऑल बेसिस की पर बिजनेस अगर आप समझोगे तो ट्रैवलिंग सेगमेंट का, टूरिज्म सेगमेंट का कंपनी का बिजनेस है। अच्छी खासी कंपनी बिजनेस हमें इंटरनल या फिर इंटरनेशनल कंपनी ट्रिप्स या टूर्स अच्छी खासी ये अनाउंस करते हैं, तो कंपनी का ट्रैवलिंग वाला बिजनेस है। लेकिन करंट बेसिस की पर देखोगे इंडिया एंड कनाडा का जो करंटली बहुत बड़ा इशू हमें नज़र आया हुआ है, इंडिया का एंड कनाडा का बहुत बड़ा इशू हमें नज़र आया हुआ है। तो इस इशू की वजह से कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर पहले से ही बना हुआ है। ये लोगों को ट्रैप करने के लिए इस तरीके से कंपनी ने मूवमेंट किया हुआ है जिसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर को लगे कि अभी गिरावट नहीं होने वाली, अभी तेज़ी के ऊपर तेज़ी आएगी। लेकिन फिर यह ऑपरेटर लोग पहले से घुसा हुआ है, यहाँ से दोस्तों ऑपरेटर लोग गिरावट हमें करा सकता है। तो एक बिग अलर्ट शेयर करना चाहूँगा, इसकी वजह से इस कंपनी के अंदर हमें मंडे के दिन गिरावट होने का रीज़न है, क्योंकि ओवरऑल बेसिस की पर जो ओवरऑल जो इंडिया एंड चाइना कनाडा का जो हमें करंट बेसिस की पर जो वॉर हमें देखने को मिल रहा है, स्टेटमेंट्स की पर स्टेटमेंट दोस्तों पास हो रहे, जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छा सेंटिमेंट्स इस कंपनी का बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। तो इसी की वजह से मंडे के दिन के अंदर हमें कंपनी पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग नज़र आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से वीडियो अगर आपको पसंद आते होंगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो।